दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी नमस्कार, मैं आपका मित्र गोपाल कलमोदिया और गोपाल कलमोदिया स्टोरी देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही धनी सेठ जी होते हैं। दिन प्रतिदिन सेठ जी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब एक दिन सेठ जी के मन में एक विचार आता है कि जो मेरा व्यापार है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो क्यों ना अपनी पूरी संपत्ति का एक ब्यौरा तैयार किया जाए कि टोटल हमारे पास कुल कितनी संपत्ति है। अब इसी बात को लेकर वो अपने मुनीम जी से विचार विमर्श करते हैं और मुनीम जी से बोलते हैं कि मुनीम जी, आप एक काम कीजिए, मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका एक ब्यौरा तैयार कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि टोटल मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। मुनीम जी बोलते हैं कि सेठ जी, काम तो हो जाएगा, परंतु आपका व्यापार बहुत बड़ा है, आपकी बहुत सारी जगह चल और अचल संपत्तियां हैं, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद में सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है मुनीम जी, कोई बात नहीं, जितना समय आपको लगता है आप ले लीजिए, परंतु जल्द से जल्द मुझे मेरी पूरी संपत्ति का एक ब्यौरा तैयार करके दीजिए। अब यह बात सुनकर मुनीम जी अपने घर चले जाते हैं और कुछ ही समय के पश्चात 2 या 3 दिन में जो मुनीम जी होते हैं वह पूरा ब्यौरा संपत्ति का तैयार कर लेते हैं और एक बही खाता लेकर सेठ जी के सामने पहुंच जाते हैं। वो मुनीम जी बोलते हैं कि यह लीजिए सेठ जी, मैंने आपकी पूरी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा तैयार कर दिया है। आपके पास कुल इतनी संपत्ति है कि आपकी जो 7 पीढ़ी है वह कुछ ना भी करे तो भी घर बैठकर आराम से खा सकती है। दोस्तों, इसके बाद सेठ जी के मन में एक परेशानी घर कर जाती है और जब रात को सोते हैं तो उनको नींद नहीं आती है और वो सोते सोते अपने बिस्तर में विचार करने लगते हैं कि यार, मेरे पास कुल इतनी संपत्ति है कि मेरी 7 पीढ़ी बैठकर आराम से खा सकती है, परंतु मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। और ये सोच में सेठ जी को पूरी रात नींद नहीं आती है और अब जो सेठ जी का स्वभाव है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। दिन प्रतिदिन सेठ जी के मन में एक ही चिंता रहती है कि कैसे अपने व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए ताकि मेरी 8वीं पीढ़ी भी घर बैठकर खा सके। अब यही चिंता सेठ जी के मन में घर कर गई। सेठ जी जब भी रात को सोने जाते, सेठ जी को नींद नहीं आती थी और सेठ जी बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे। और एक दिन सेठ जी ने यह बात मुनीम जी को बताई कि मुनीम जी, मेरे पास टोटल इतनी संपत्ति है कि मेरी 7 पीढ़ी तो बैठकर खा सकती है, परंतु मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, यही सोच सोचकर मैं अपने मन में परेशान रहता हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। इस पर जो मुनीम जी है उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। पास के गांव में एक ही बड़े ही दिव्य संत आए हुए, एक बड़े ही साधु महात्मा आए हुए, वो लोगों की हर परेशानी को हल कर देते हैं और रोज सुबह उनका सत्संग वहां पर लगता है। आप उनके सत्संग में जाइए और आप अपनी परेशानी साधु महात्मा को सुनाइए, निश्चित ही वह आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। दोस्तों, इधर अब सेठ जी को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि बस जल्दी से सुबह हो जाए और मैं जाकर उस दिव्य आत्मा के साधु महात्मा के बस दर्शन करूं। जैसे ही सुबह होती है, सेठ जी साधु महात्मा के सत्संग में पहुंच जाते हैं। जब पूरा सत्संग समाप्त होता है तब जो सेठ जी है वो हाथ जोड़कर साधु महात्मा के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं और जो साधु महात्मा है वो सेठ जी को देखते हैं और देखते ही उनकी जो पूरी पीड़ा है वो समझ जाते हैं और साधु महात्मा सेठ जी से बोलते हैं कि देखो सेठ जी, मेरे पास आपकी जो समस्या है इसका समाधान है। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो मंत्र मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। उस मंत्र से आप जितना चाहे उतना धन अर्जित कर सकते हैं, परंतु बस आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। इस पर सेठ जी हाथ जोड़कर साधु महात्मा से बोलते हैं कि हाँ महात्मन, बताइए मुझे क्या उपाय करना होगा। इस पर जो वो साधु महात्मा होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो गाँव है इसके दूर एक पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनी हुई है, उसमें एक बूढ़ी औरत रहती है, एक अम्मा रहती है। बस तुम्हें उनको 1 क्विंटल चावल देकर आने होंगे और तुम उनको 1 क्विंटल चावल देकर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूंगा जिससे तुम्हारी जो संपत्ति है वो दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न होते हैं और 1 क्विंटल चावल अपने रथ पर रखते हैं और सीधे उस अम्मा की झोपड़ी के पास में पहुंच जाते हैं। वो अम्मा अपनी झोपड़ी में खाना बना रही होती है और सेठ जी बाहर से आवाज लगाते हैं। जब सेठ जी बाहर से आवाज लगाते हैं तो अम्मा अंदर खाना बना रही थी। वो बोलती है कि कौन है, क्या है। तब सेठ जी अपना परिचय देते हुए बोलते हैं कि मैं उस गांव से आया हूं और मैं उस गांव का एक व्यापारी हूं और आपके लिए 1 क्विंटल चावल लेकर आया हूं। तब वह अम्मा अंदर से बोलती है कि हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मुझे चावल नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास आज जितना आटा है। इस पर सेठ जी थोड़े से हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि अजीब औरत है, मैं इसके लिए 1 क्विंटल जो है चावल लेकर आया हूँ और यह लेने से मना कर रही है। दोस्तों, इसके बाद सेठ जी वापस अम्मा से बोलते हैं कि देखिए अम्मा, मैं आपके लिए 1 क्विंटल चावल लेकर आया हूँ जिससे आपका पूरे 1 साल का गुजारा हो सकता है, तो कृपया करके आप ये चावल रख लीजिए। तब अम्मा अंदर से बोलती है कि अरे बेटा, मैं 1 क्विंटल चावल का करूंगी क्या, मेरे पास आज जितना आटा तो रखा है और कल की चिंता मैं आज ही क्यों करूं, कल ये पूरा गांव पड़ा हुआ है, कल मैं वापस गांव से भिक्षा मांगूंगी
और मेरे कल का गुजारा कल ही हो जाएगा, इसलिए तुम ये जो अपने चावल है ये वापस लेकर चले जाओ। इस पर सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसमें से आधे चावल रख लीजिए, आप इसमें से आधा क्विंटल चावल ही रख लीजिए। इस पर जो अम्मा है जो अंदर झोपड़ी में थी वो बाहर आती है और सेठ जी से हाथ जोड़कर बोलती है कि सेठ जी, भगवान ने मुझे आज खाने के लिए दिया है, मैं कल की चिंता कभी भी नहीं करती हूँ, इसलिए आप कृपया जो अपना ये चावल है यहाँ से लेकर चले जाइए। इसके बाद में सेठ जी बड़े निराश मन से, बड़े दुखी मन से वापस साधु महात्मा के पास आते हैं और साधु महात्मा के चरणों में आकर बैठ जाते हैं। तब साधु महात्मा सेठ जी से बोलते हैं कि सेठ जी क्या हुआ। तब जो सारा वृत्तांत है जो सेठ जी साधु महात्मा को सुनाते हैं कि इस प्रकार से मैंने उन्हें चावल देने की कोशिश की, परंतु उन्होंने मना कर दिया। इस पर जो साधु महात्मा होते हैं वो सेठ जी के सर पर स्नेह से हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि देखो उस बूढ़ी औरत को, उसके पास में केवल आज का खाने का है, इसके बाद भी वो कल के खाने की चिंता नहीं कर रही है। और सेठ जी, ईश्वर ने तुम्हें इतनी संपदा दी है, इतना धन और इतना वैभव दिया है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठकर आराम से खा सकती है, और तुम ईश्वर के भजन करने के बजाय अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। इतना सुनते ही सेठ जी की आंखें खुल जाती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो साधु महात्मा के चरण पकड़कर उनसे माफी मांगते हैं कि हे साधु महात्मा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं व्यर्थ ही अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा था। मैं यह भूल गया था कि जिस परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है, जिस परमात्मा ने हम सबको जन्म दिया है, उसे हम सबकी चिंता है। दोस्तों, वैसे तो यह कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु हमें यह कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, और जो भी वर्तमान में परमात्मा ने हमें दिया है, हमें हमेशा उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए, उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। भविष्य के बारे में आवश्यकता से अधिक ना सोचकर वर्तमान में जो भी हमारे पास है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि यह छोटी सी कहानी आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन लेकर आ सकती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।